अगले दिन की शुरुआत हो गई है, माता जी घर पे वेट कर रही हैं, तो बस मैं जा रहा हूँ उनके पास, क्योंकि भैया आरवी ट्रिप मोटरहोम ट्रिप अब शुरू करनी है। तो उसके अंदर तो हमारे पास अभी फिलहाल वो किसी गाड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई रहने लायक सामान ही नहीं है और हमने उसकी पूरी टेस्टिंग करनी है। तो इसलिए पूरी फैमिली कैंपिंग जाने वाली है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो उसका सामान वगैरह इकट्ठा करना है। Never loved the West Side till I met you. I was in it for the test ride. Long nights, big waves. We'll stare to hate and now we hold hands. Z4PCH from the big city. गाड़ी जो है ना यहाँ पे 1 फुट से ज्यादा कर्व से बाहर नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा जो है ना नजदीक ले जाके पैरेलल पार्क कर देते हैं। हाँ जी, फाइनल निकलने के लिए तैयार होंगे। माता जी एकदम बढ़िया सेट सेट सूट, आप पता है इंडिया से कोई नवे नवे सूट सिलवा के लाए हैं, इतना पहली बार देखे आई तब माता जचदी हूँ। चलो जी, चलो चलो चलो। चश्मा भी उठा लूं, वो उधर है। सनग्लासेस पूरी लुक कंप्लीट करेगी मम्मी। सनग्लासेस नहीं, ये वहाँ बैंक में ये दूसरा चश्मा जो है ना, पास वाला। अरे देश तुसी बसने आ गए हो, इतनी ठंड हो गई है, फिर हुडी निकालनी पड़ेगी। क्या हो गया? हाँ, आज सुबह भाई साहब 8 डिग्री टेम्परेचर था, रात को अगले 2-3 दिनों में -1 जाने वाला। मैं तो आरवी के लिए घबरा गया, मैं कहीं जम ना जाए। इसकी होल्डिंग टैंक रात को ऑन करके जाऊंगा। नहीं, फिर कैंप में हीटर। क्या होएगा कल? कैंप करो नहीं, हो रही है गर्मी वापस। बीच में एक दिन पता नहीं कहाँ से शीत लहर आ जाती है यार, यहाँ बीच बीच में। बताओ, मई का महीने का एंड आ गया। हाँ माता जी, जरा आपको मैं ना ये बहुत बढ़िया वाले माइक आए हैं, ये लगा दूं, क्योंकि आपकी जो स्वर कोकिला टाइप आवाज है ना, वो भी तो आनी चाहिए सामने कैमरे में। ये लो, इसमें चुंबक है, देखो चुंबक, ये ऐसे करके ये ऐसे चिपक जाती है। तो इसलिए आप माइक को यहाँ ऐसे अंदर डाल के ऊपर से जो है यहाँ पे चुंबक लगा सकते हो, ऐसे समझ रहे हो? हाँ, ताकि माइक अंदर दिखे ही ना। चलो, हाँ, इसकी एडवांटेज ये, हम किसी भी अब स्टोर में जाएंगे ना, मैं आपको फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो डायरेक्ट फोन में आ जाएगी। आप कितनी भी दूर हो, धीरे बोलो तेज बोलो, ऑडियो बढ़िया आएगी। स्वेटर इस तरह को निकले आ रही है, इस तरह को चढ़े जा रही है, ऐसे ट्राई मारनी ठीक है यार। लड़की की जिंदगी में प्रॉब्लम अलग लेवल की है। प्रॉब्लम है क्या यार, हम सोच रहे बैंक खाली हो गया यार? तुम डरा मत, ये बार बार बोल के बैंक खाली हो गया। कुछ नहीं बचा। भगवान ने चलो इतनी कैपेबिलिटी तो दिया ना, कि इतने भाई लोग हैं सपोर्ट करने वाले, देखने वाले, कि अगर मैं जीरो भी हो गया तो 1-1.5-2 महीने मेहनत करके कम से कम रोटी वोटी चलनी दोबारा शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद आगे अपनी मेहनत। ओके जी, अब आप फर्क बताना कि ऑडियो में कितना आता है। ठीक है, 3, 2, 1 गो। हाँ जी माता जी, बोलो कुछ अपनी सुरीली आवाज में। चले, अब देर हो रही है। वाह, चलो। पहला काम है जी, हमने जाना बैंक, क्योंकि यूएसए में मैंने अपना कार्ड इतना यूज किया है कि ये लोग घबरा गए कि फ्रॉड ना हो रहा हो, कि सारी ट्रांजैक्शन यूएसए से हो रही है। इन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, और तो और कल इंडिया वाला कार्ड भी मेरा ब्लॉक हो गया। मगर वो तो एचडीएफसी की चलो ईमेल आ गई मेरे को। बट प्रॉब्लम ये होती है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना, तो अगर आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन हो तो मेक श्योर कि उसका एक भी बिल जो है ना वो मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर एक भी बिल मिस हो गया तो जो एसएमएस आते हैं ना ओटीपी के लिए, वो आपको आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद अगर आप बिल भर भी दोगे तो भी, क्योंकि वो इंडियन नेटवर्क पे तो है नहीं, वो कभी दोबारा यूएसए में या भारत एटलीस्ट कनाडा यूएसए में प्रॉब्लम आती है, उस नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। चलो जी, टीडी के टीडी बैंक। चलो जी, फाइनली हरा कार्ड आ गया अपना फर्स्ट क्लास। एक्चुअली इतने मोटे मोटे बैंक वायर मेरे अकाउंट से गए आए हैं ना, पहले मोटर होम की पेमेंट करी यूएस, इतना मोटा पैसा गया, फिर वो कैंसिल हो गई, वो मोटा पैसा वापस आया। उस मोटे पैसे में से फिर कुछ पैसे की कुछ पेमेंट करी, बाकी अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो उन्होंने उसको फ्रॉड डिपार्टमेंट में ला दिया और कार्ड को डिपॉजिट ओनली बना दिया। अब हमने उसको रिक्वेस्ट करा के फिर से ठीक करा लिया। बट ठीक है, ये बैंकिंग में भी सिक्योरिटी फीचर्स वाले होने चाहिए। नीचे से ठंडी हवा कहाँ से आ गई? एसी चल रहा है। एसी चला दिया है? हाँ, तो नहीं यार, पैर ठंडे हो रहे हैं। तो कहती है यार, तो गाड़ी झिकी बड़ी है, उतरने में दिक्कत आती है। मैं एक झिकी बड़ी है, एक ऊंची बड़ी है, थोड़ा तो दोनों पास काम खराब है। एक तो मेरे को ना हमेशा लंगड़ी लूली मिलती है, हमेशा लंगड़ी लूली मिलती है।
चलो यार, एयरपोर्ट की ट्रॉली हो या वॉलमार्ट की। अच्छा ये उठाने हैं। टॉयलेट पेपर एंड किचन रोल्स, यस। हाँ टॉयलेट पेपर किचन रोल दोनों। पहले रेट देखे ना कौन सा कितने का लगा है। 7.77 का ये लगा है। your mind and there I think about my flight again. Eating Subway sandwiches at 2 a.m. Drum time, $16 का तोलिया, but I got time for you. और यही रेट होंगे फिर, हमें पता नहीं है। तो अब जी लास्ट टाइम जब हमने फ्लोर मैट लेने थे ना, तो हम ऐसे ही लेते कि बाथरूम से बंदा निकला अपना जो है नीचे पैर सुखाएगा, मगर उसका मम्मी वो पानी सोख लेता है और पानी सोखा सोखा नीचे ही पड़ रहा है। उसे एक तो ह्यूमिडिटी होती है, ऊपर से फर्श खराब होते हैं लकड़ वाले जो हैं, तो इसीलिए अब हमें कोई ऐसा फ्लोर मैट देखना पड़ेगा। हाँ, रबड़ हो या सिलिकॉन हो उसके नीचे। तो ये चीज़ें हमें पहले पता ही नहीं थी, हम तो कुछ भी उठा लेते। अब थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। किचन और बाथरूम के लिए ठीक है। हाँ, हैंड टॉवल तो लेना ही है ना। ये ठीक है, ये हाँ चल जाएगा। माता जी ये आप ले रहे हो, उसके साथ तो ये है ही नहीं, तो फिर आप ये वाला क्यों नहीं ले रहे कि जिसके साथ ये चीज साथ में मिल जाती है उठाने के। चक्कर ये है कि इसको झाड़ू लगा लो। हाँ। और इसके ऊपर ही मैं अपना इंडिया वाले पोछे नहीं है उसको लपेट लेती हूँ और हाँ। इससे झाड़ू भी लग जाता है। अच्छा। बाद में इसी पे लपेट के क्योंकि पोछा भी लग जाता इसका ये एरिया बड़ा है और इसका ये एरिया छोटा है, इसलिए। ओके चलो। My latest inspo when I'm up past 2. I think of you like fast food. अच्छा फिर सॉफ्ट वाला लिया आपने फाइनली है, है। लाल छड़ी। आर्मी में तो लकड़ का ही सब होगा ना। हाँ That's proof. Don't really drink though, and that's cool. लो, इंस्टेंटली कट थ्रू ग्रीस बनाओ तेलू सामान। और वो पॉट साफ करने वाला। पॉट साफ करने वाला, ओके वो भी ले लेते हैं। ओ जी, सामान सारा जितना हो सकता था वॉलमार्ट वाला तो हमने ले लिया। तकिया शकिया आ गए हैं माता जी। अब आपने क्या लेना है यहाँ से? थोड़ा होम सेंस से लेना पड़ेगा वो। हाँ। जो चमचे कड़छियाँ वगैरह है ना, कटलरी। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये भी घर ही है एक तरीके से। मम्मी पता नहीं 25 घर तो आप सेट कर चुके होगे अभी तक घर में। खत्म कर दो। सामान आ गया सारा माता जी। ये इतना सा सामान 18,000 रुपए का है। ये महंगा देश है ना। $300 लगे। मगर कुछ चीजें हमने शौक में महंगी बड़ी ले ली हैं। जैसे ये जो तकिया है महंगे पड़े हैं। $15 का एक है ये। अच्छा 900 रुपए का एक तकिया है, क्योंकि फिर और जो नॉर्मल वाले वो देख के मजा नहीं आता। अब ये परमानेंट लेने हैं तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जो रग है ना, ये भी थोड़ा स्पेशल मटेरियल वाला चाहिए था कि फ्लोर ना खराब कर दे, तो ये भी $25 का है। इनमें से एक हमने वापस करना है, 2 लिए हैं। वॉलमार्ट का यही फायदा, 90 दिन के अंदर अगर आप चीज नहीं पसंद आई, नहीं यूज करनी, वापस कर दो। Keep it moving true. LA watching on my pole, she putting jewels. अब हम आ गए हैं जी होम सेंस, जिसको परजाई हमारी क्या कहती है? नहीं, सनी कहता है। सनी क्या कहता है? Nonsense. नॉनसेंस। क्योंकि भाभी जी हमेशा इसमें घुस जाती हैं घर के लिए। कभी कोई रग ले लेती हूँ, कभी कोई टॉवल ले लेती हूँ, कभी कोई डेकोरेशन पीस लेती हूँ। Wake up and you laying on my bedside. Don't know when it ऐसे के काले मैट फिनिश ये बोलते हैं। ये थोड़ा ना अजीब सा ही है, अपने को तो बस ये 3 मिल जाए ढंग के। ये 4 का सेट है। इतने छोटे ये छोटे बड़े भी होंगे। चकला ताजमहल भी बना हुआ मार्बल। अरे वाह क्या बात है। अब देखो वॉलमार्ट के मुकाबले तो सुंदर है ना चीजें यहाँ पे। हाँ ये तो है ही। रेट भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो आप सारा सामान जो हमें एसेंशियल चाहिए वो आगे पड़ा मैं ढूंढ आया हूँ। चलो ले चलो। eating Subway sandwiches at 2 a.m. Drum tired again. I've been hustling, but I got ये time तो for जी वो रग हैं जो बर्तन धोने के बाद ना इन पे ऐसे रख के सुखा सकता है। और ये रे वो ड्रॉअर के नीचे रखने वाले हैं ना, ये काट के ड्रॉअर में सेट कर देंगे ताकि सामान फिसले ना। how's your mind too late. Bumping ASAP, cruising down the heart of LA. $70 का सामान आ गया। बस अभी आखिरी शॉपिंग हो इस तरह की मेरी। मैं थक गया हूँ माता जी, अब बस मैं घूमना शुरू करना है ना। Laying on my bedside. Don't know any guys from the east side. Yellow, how we do it out in bedside. आर्मी का सामान आर्मी ने कल सेट करेंगे। अब ये एक बड़ी जरूरी काम हेतु ये आइटम लेके आया ना, बग क्लीन वाला और बग स्पॉन्ज वाला। इसको जरा शीशे साफ कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जब बब्बर चिमड़ जाते हैं ना शीशों पे तो वो उतरते नहीं है। बड़ा प्रेशर है ब्रो। ये जो चिपके रहते हैं ना, इनको उतारना बड़ा मुश्किल है। ये हटते नहीं है यार, पूरे प्रेशर से भी नहीं जा रहे, इसलिए इनको थोड़ा रगड़ देनी पड़ेगी। Don't really drink though, and that's cool. Uri hakin mine and lick a baby suiting up so the dress. Now you know kinda kitty kinda. काम कर रहा है प्रोडक्ट भाई। नीचे वाला तो सारा मैंने साफ कर दिया, अब ऊपर वो चिपके रह गए। कोई जुगाड़ है भाई? ऊपर लंबा एक्सटेंशन आर्म वगैरह हो कोई आपके पास पड़ा हुआ? बड़ा ब्रश लगता है निकाल रहे लगे हैं ठीक है। सीढ़ी है हमारे पास। अच्छा सीढ़ी से पहुंचना मुश्किल है, सीढ़ी में हाथ कहाँ जाएगा? देखते हैं जितना जाएगा। वैसे तो ये जो है ना, ये चढ़ने के लिए बनी है कि इस पे आप चढ़ के ओह हाँ हो जाएगी। नहीं इस पे चढ़ सकते हैं। पहुंच रहा है यार, थोड़ा बहुत तो पहुंच ही रहा है ना पर पूरा अच्छे से सफाई नहीं होगी। चल फिलहाल काम चलाओ तो करूं।
स्प्रे तो मार, फिर मैं एक बड़ा वाला पंप वो खरीदता हूँ ब्रश। स्प्रे तो मार पहले। स्प्रे तो मार दिया, पानी मरा हुआ है बस, वो अच्छा पानी बग नहीं स्प्रे। बोला, स्प्रे, बग स्प्रे। हाँ वो बहुत है, जरूरत नहीं है इसकी इतने की, आराम से कर। उधर से तो मैं वहां से सीढ़ी चढ़ के मार दूंगा। सेंटर से मैं कर लेता हूँ जितना मेरा हाथ जाता है, तेरे हाथ ज्यादा लंबे हैं भाई। Wake up and you laying on my bedside. Don't know any guys from the east side. Yeah, know how we do it at the best side. You know. तो ये विंटर से डेली ब्लॉगिंग करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर हर दिन डायनामिक और इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। बिसाइड्स मोटर होम को एक बहुत बड़ी ट्रिप के लिए प्रिपेयर, छोटी सी ट्रिप के लिए भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह जाता है, और आगे के जो बड़े बड़े प्लान्स हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है जो आप लोगों को पीछे दिखाई नहीं देती। जैसे मैंने जब मोटर होम खरीदा तो उसके अंदर यूएस से लूँ, पहले तो हम कनाडा से लेने की सोचे थे, फिर उसको बॉर्डर क्रॉस करा के कैसे लाएंगे, फिर टैक्स कहाँ कहाँ भरा जाएगा, प्रोसीजर क्या है, एक इंडियन होते हुए दूसरी कंट्री से खरीदे। फिर हमने कम से कम 50 इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को फ़ोन किए, उनमें से कोई चूज़ किया, कम से कम भी 70-80 अलग अलग डीलरशिप्स पे गए, वहाँ से बात करी, नेगोशिएट किया। तो ये सारा प्रोसेस चला था, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाया था। अब मुझे लग रहा है मुझे शायद आप लोगों को उसमें भी शामिल करना चाहिए था, मगर क्योंकि वो रेपिटेटिव था तो आई थॉट पता नहीं बोर ना हो जाए। बट फिर भी थोड़ा सा अब जो है ना, यूरोप अब भेजने का बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे यूरोप में इंश्योरेंस मैनेज होंगे, कैसे यहाँ से जाएगा, कौन सी शिपिंग कंपनी यूज़ करी जाएगी, प्रोसेस प्रोसीजर क्या होंगे, कस्टम्स किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, कारने दे पसाज जिसको लोग कारनेट बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हमने फिगर आउट कर ली हैं, बट आगे भी मैं आपको लूप में रखूंगा। और अब कोशिश पूरी यही करेंगे कि फोकस से डेली व्लॉगिंग या एटलीस्ट 5-6 डेज अ वीक जो है वीडियो डाल पाए, 1 या 2 दिन की गैप के साथ, ताकि मैं अपना थोड़ा सा दूसरे चैनल पे भी फोकस कर सकूं और आपके साथ फिर आगे शेयर करूंगा कि सैंडर वगैरह वाला क्या सीन चल रहा है। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।